गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, टीचर्स एंड पेरेंट्स। आई एम ऑलवेज प्रेइंग फॉर योर हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। लगातार बच्चों के पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और बाकी स्टेक होल्डर कई क्वारीज करते रहते हैं और मैं अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से उनको एड्रेस करता रहता हूँ। मैंने पहले भी बच्चों आपको बताया था, ये बच्चों ने ही बनवाया था और एक चैनल ऑफ द स्टूडेंट, बाय द स्टूडेंट, फॉर द स्टूडेंट, और मुझे भी बीच में इन्वॉल्व कर लिया है। तो अब मुझे तकरीबन इसी में फिर लगा रहता हूँ और जितना मेरे से हो सकता है बच्चों की प्रॉब्लम्स जो हैं उनके बारे में जो मैं शेयर कर सकता हूँ वो करता रहता हूँ। मुझे उन बच्चों के लिए बहुत सारी दुआएं, उनके पेरेंट्स के भी थैंक्स जिन्होंने इतने सारे फ़ोन्स करते रहते हैं, कॉल्स करते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं कि सर आप क्यों बीच में गायब हो जाते हैं, फिर पता नहीं चलता है कोई आपका ठीक तो है, सेहत कैसी है, दुआ करते हैं और अपना ख्याल रखा करो। और छोटे छोटे बच्चे इतने प्यार से समझाते हैं, तो मैं भी बच्चे आपके लिए दुआएं करता हूँ। और कभी कभी सेहत का और काम का भी इतना ज़्यादा 24/7 बच्चों के ही काम में रहता हूँ, फिर भी कई जो हैं नाराज़ भी रहते हैं, कईयों का डिले हो जाते हैं रिप्लाईज़, और कईयों को मैं बिल्कुल जो है टाइमली जितना हो सकता है वो कर देता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी बात इस वक्त बच्चों को स्कॉलरशिप के लिए है। बच्चे बहुत सारे क्वेरीज पूछी हैं स्कॉलरशिप का क्या है। मैंने बच्चे आपको बार बार कह रहा हूँ, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं बनाता हूँ। ये मुझे पूरा एहसास है कि कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स इकोनॉमिकली साउंड है, वो बच्चों को पैसे पहुंचाते रहते होंगे, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो सचमुच बहुत ही गरीब परिवार से होते हैं और उनका वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। उनके पर्सनल खर्चे होते हैं, कॉलेज वाले भी पैसे मांगते हैं, हॉस्टल के खर्चे भी हैं, खाने के भी हैं, और वहाँ पे कोई भी ये नहीं कहता कि आपके पैसे नहीं आए तो बाद में दे देना। तो वो तो पीजी वाला भी मांगेगा, बाकी भी मांगेंगे। तो उस चीज़ का मुझे भी एहसास है। और कभी कभी खास करके वो बच्चे जिनका फाइनेंस में बीइंग प्रोसेस्ड बाय फाइनेंस, बच्चे बताते हैं कि यही इतने महीने से लिखा आ रहा है, और ऐसे मतलब बहुत उन बच्चों के लिए मुझे बहुत फील भी होता है कि 20,000 मिला है, बाकी अभी मिला नहीं। तो बच्चे मैं अब मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन यकीन माने मुझे बहुत ज़्यादा फील होता है और जहाँ मेरे से जितनी कोशिश होती है मैं करता हूँ। अब जहाँ तक इसकी बात है स्कॉलरशिप की, मैंने आपको पहले ही बोल के रखा हुआ है 31 अक्टूबर तक आपका पेमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो वो अभी कोई बच्चा बोलता है कि ये इतना लिखा हुआ है, 1 मंथ है, 2 मंथ है, दे होगा क्या होगा, उसके डी डुप्लीकेशन कारण रुक गया है सारा, तब होगा तो आगे होगा। तो बच्चे वो मैं ज़्यादा बातों में पढ़ता नहीं है, मैं सिंपल वो अलग बातें हैं, लेकिन जिन बच्चों का सब सिंपल रुके हुए हैं पुराने पैसे, उनका इनके साथ कोई लेना देना नहीं है। वो बड़े सिंपल क्लियर केसेस हैं और 31 अक्टूबर तक ये पेमेंट वाला प्रोसेस जो है बच्चों को मिलना शुरू हो जाएगा। हो सकता है कोई 5-7 दिन प्लस माइनस हो जाते हैं, लेकिन ये प्रोसेस शुरू हो पेमेंट का, मैंने ये पहले ही बोला है और ये ऐसा होगा, मेरा अपना एक्सपीरियंस ये बताता है। नंबर 2, दूसरी नंबर पर बात है बच्चों का डी डुप्लीकेशन के बारे में। तो जहाँ तक डी डुप्लीकेशन की बात है वो ये है कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में पहली बार ये PMSSB स्कॉलरशिप आया है। और क्या होता है कि जब कोई बच्चे को बताया भी गया कि एक समय पे एक ही स्कॉलरशिप मिलेगा, अगर एक से ज़्यादा कोई स्कॉलरशिप ले रहा है तो वहाँ पे आ जाता है। तो इसलिए अगर किसी बच्चे ने कहीं और से भी स्कॉलरशिप लिया होगा, उसका स्कॉलरशिप विदहेल्ड हुआ। जो बच्चे इतनी क्वारीज कर रहे हैं उसका क्या मतलब है। नंबर 2 ये है कि हो सकता है जो 1200 के करीब जो बच्चे हैं, 1165 हैं या 17, ऐसे बच्चे जो हैं जिनका ऐसे डी डुप्लीकेशन में नाम आया, जो मैसेज आपको आए हुए हैं, तो उनमें भी जो कुछ बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जिनका हो सकता है कोई डायरेक्टली उनकी इन्वॉल्वमेंट ना हो। जैसे आपका कोई फ़ोन नंबर है तो किसी ब्रदर और सिस्टर ने इस्तेमाल किया हो और उसने स्कॉलरशिप क्लेम किया हो, ठीक है। या बच्चों का कोई ऐसा स्कॉलरशिप था जो बहुत पहले का था, जहाँ जिसका कोई अप्लाई किया मगर स्कॉलरशिप कभी लिया नहीं था, है ना। कई बच्चों ने, बहुत ऐसे बच्चों की प्रॉब्लम आई है, लेकिन कई ऐसे हैं जिन्होंने 12th के बाद शायद कॉलेज ज्वाइन किया हो, वहाँ से अप्लाई कर दिया हो, या किसी ने अप्लाई किया हो। तो जो ऐसे बच्चे हैं जिनका कोई था, तो वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम उनको भी क्लियर हो जाएगा, उनका भी स्कॉलरशिप का प्रोसेस शुरू होगा। लेकिन उन बच्चों के लिए जिन्होंने सचमुच एक ही समय में 2 स्कॉलरशिप लिए हैं, उनका एक प्रोसेस होगा पूरा। और वो ऐसे कोई बच्चे आ भी सकते हैं जिन्होंने ऐसा किया हो, तो उसके बारे में बच्चे आपको हम डिटेल में बता देंगे। मैंने आपको पहले बोला है 9419144030 पर आप ये बच्चे, क्योंकि ये बड़ा कोई ऐसा नहीं है कि जिसको आप बड़ा डिस्कशन करें, जिसकी बच्चे का कोई पॉइंट होगा इसके बारे में वो अपना मैसेज भेज देना
और आपको पता है ऐसे ही सारे पॉइंट्स मैं वहाँ भी कोई जवाब नहीं देता हूँ, लेकिन अगर किसी का व्यक्तिगत कोई पॉइंट होगा मैं ज़रूर उसके साथ डिस्कस करूँगा। और उसके साथ ही जिन बच्चों का ऐसा कोई और पॉइंट्स होंगे तो उसको इकट्ठा करके मैं उनका वीडियो बना के उस पर में भी मैं डाल दूँगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस बात को आप अच्छी तरह से याद रखना कि आपका 31 अक्टूबर तक पेमेंट का प्रोसेस शुरू होगा। बाकी बच्चों का जिनके बड़ा बीइंग प्रोसेस फाइनेंस का जो बच्चे बताते हैं 20,000 ये मिला बाकी नहीं मिला, तो वो उनका अपनी जगह आप शांत रहें। फिर घड़ी घड़ी इसके बारे में भी कोई ज़्यादा आप टेंशन मत लें और इस प्रोसेस को देखें आगे कैसे चलता है। और डी डुप्लीकेशन के बारे में मैंने बच्चों को बता दिया है। आप उसमें 9419144030 पे आप मैसेज डाल दीजिए और साथ में अजीत अंग्राल AJEETANGRAL PM मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब करके रखें। जिन्होंने सब्सक्राइब किया होगा उनको एक इन्फॉर्मेशन भी बराबर मिलती रहेगी, और जिन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे होंगे मैं कोशिश करूँगा उनका मैं रिप्लाई कर दूँ। और कभी कुछ बच्चों का रह भी जाता है तो ज़्यादा नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे मैं अकेला, ये बच्चों ने ही बना के रखा हुआ है तो फिर मैं उसी में लगा रहता हूँ। ऑल द बेस्ट, मेरी तरफ से आपसे बहुत बहुत शुभकामनाएं, गुड विशेज़। अगर कोई इमरजेंसी किसी बच्चे का हो तो हम शुरू कर रहे हैं कि आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। वो आप नेक्स्ट वीडियो में हम आपको टाइमिंग उसके बता देंगे। आप कॉल करना, मैं उसका जवाब दूंगा अगर बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी होगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।